दोस्तों मैं आदिल खान आज़ाद, कैसे हैं आप सब। आज आपको बहुत शानदार तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर आप कहेंगे कि यार गज़ा के लोगों की क्या हिम्मत है और कितने ये दिल वाले लोग हैं और कितनी मतलब जिंदा दिली क्या है। तबाही के बीच किस तरीके की तस्वीरें। पहली तस्वीर देखिए अगर आप, तो यहाँ नाश्ता बनेगा भी, देखते रहिए। एक टेबल है, मलबे बन चुके घर हैं, पूरा मलबा नुमा है, साफ किया जाएगा, लाया जा रहा है सामान सफाई का, उसके बाद सब साफ हो रहा है। उस टेबल को स्प्रे करके पूरी तरीके से बैक्टीरिया से आज़ाद कर दिया गया, फर्श को सफ़ा किया गया और मलबा जो घर का इजरायली बमों से जो मलबे में तब्दील हो गए घर, उन्हें धोया गया। फिर उसके बाद टेबल लगाई गई, टेबल के बाद नाश्ता आया और कुर्सी आई। इनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो था ना, वो शानदार था फ़लस्तीनियों का हमेशा से। मतलब यहाँ इजराइल के आने से पहले भी, उनके जन्म होने से पहले भी बड़ा स्टैंडर्ड था। उसके बाद देखिए ना क्या चाय आई, क्या शानदार तरीके से इनके प्रेजेंटेशन और सर्विंग कमाल की होती है उधर के लोगों की। लेबनान की ख़ास तौर से बहुत शानदार प्रेजेंटेशन है, तुर्की की भी और सीरिया की भी। और एक शख्स ये बैठे हों, बताइए, पूरा मलबा बन चुकी इमारतें हैं, आसपास पूरा मलबा है और ये भैया बीच में बैठ के हजामत करवा रहे हैं, बाल कटवा रहे हैं अपने। वो कह रहे हैं ठीक है, सबा अल खैर सबा अल नूर, ठीक है ये दुनिया हमारी है, इसे फिर से तामीर कर लेंगे। ज़रा नज़ारा तो देखो, नीचे दिख रहा है सब तबाही है, किसी का तंबू है, किसी की कनात है और ये हालात है। खैर ये फिर से तामीर होगा, लेकिन ये जज्बा बताता है कोई इन्हें हरा नहीं सकता। इसी बीच एक और तस्वीर देखिए, वो सूरज चढ़ रहा है, वो सूरज चढ़ रहा है और लोगों का आना जाना जारी है। अज़-ज़ैतून है, ये नॉर्थ गज़ा का इलाका है और ये घोस्ट एरिया, मतलब भूतों का इलाका घोषित कर दिया गया है। यहाँ इतनी तबाही हुई है और यहाँ अगर आप सुनना चाहें तो इस शोर को भी सुनिए। बसेज आ रही हैं, बैटरी रिक्शाज आ रहे हैं, लोग बच्चों की गाड़ियों पर भी खींचा जा रहा है। वेस्ट बैंक के पड़ोस में है जॉर्डन। अब ज़रा जॉर्डन के लोगों को देखिए कि वो फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट के लिए, मोहम्मद देफ वगैरह के लिए किस तरीके से नारे लगा रहे हैं। ये जॉर्डन के लोग हैं जो अपने किंग के इख्तियार में नहीं हैं, जो कहा जाता है कि इजराइल और अमेरिका से दोस्ती के इख्तियार में है। ज़रा इनको सुनिए, ये एक फुटबॉल मैच के दौरान जो नारे लगा रहे हैं, फिर मैं आपको वजह के और वीडियो सिखाता हूँ। شمال يمين كتائب عز الدين، شمال يمين كتائب عز الدين। गज़ा के कुछ और वीडियोस देखने से पहले आप एक बच्चे की शक्ल देखिए। इस बच्चे की शक्ल में आपको एक ज़िंदगी का सफ़र, एक बहुत बड़ा एक्टर या एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी छुपी हुई दिखाई देगी। एक बच्चे से इसका वीडियो शेयर करते हुए वॉरफेयर एनालिसिस ने लिखा है कि मुबारक हो, तुमने कई दीफ या देफ पैदा कर दिए हैं। जो मोहम्मद देफ को तुमने एक मारा, कई पैदा कर दी। क्योंकि इस बच्चे से क्या पूछा गया है कि वेयर इज़ योर फादर। मैं आपको बता रहा हूँ, म्यूजिक है इसलिए नहीं सुना रहा, उसके आप तासुरात पढ़िए चेहरे के। उससे पूछा जाता है तुम्हारे वालिद कहाँ हैं, वो कहता है शहीद हो गए, और वो चुप है। कैसे शहीद हुए, वो चुप है, मतलब चुप है। कई सेकंड्स के लिए उसका आप चेहरा देखते रहिए, वो चुप है। मैं चाहता हूं मैं भी खामोश हो जाऊं। और आखिर में वो कहता है कैमरा बंद कर दो, कट द कैमरास। ये बच्चा क्या करेगा जिंदगी में। आप देख रहे हैं, उसके चेहरे को देख रहे हैं कि शहीद हो गए। जब वो शहीद कह बताता है तब भी दांत पीस के बताता है, उसे गुस्सा है अपने बाप के मारे जाने का। उसका मुंह खुला है और मैं महसूस कर सकता हूं वो दिल ही दिल में रो रहा है। एक छोटा सा लड़का है, उसकी आंखें डबडबाई हुई हैं। ये गज़ा है और कहता है आखिर में कट द कैमरा, कैमरा बंद करो। क्या अरमान हो गया उसके बाप से, कहूंगा ये ला दो वो ला दो। कितने हजार बच्चे यतीम हो गए। जंग किसके लिए जीत लाती है पता नहीं। खैर, गज़ा स्ट्रिप का एक और मंजर दिखाता हूँ। 15 महीने के जंग के बाद लोग अब भी फुल रफ्तार से तबाही से ही अपने इलाकों को लौट रहे हैं।
कोई मेज़ ले जा रहा है, कोई क्या ले जा रहा है, कोई टूटा फूटा जो भी मिल गया है ले जा रहा है कि इन्हीं के सहारे नई दुनिया बसाएंगे। और ज़रा देखिए किस तरीके से इलाके तो तबाह हैं, और ये फ़िलिस्तीन की गज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री है, बीच तबाही के ये अपना डाइस लगा कर बैठे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, बताने के लिए पीछे एम्बुलेंस आती है, ये बता रहे हैं कि मरने वालों की तादाद अब क्या पहुंच गई। गलियों से बाप बेटा सब गुजर रहे हैं, सब तबाही है। ये फ़िलिस्तीन है, ये गज़ा है, लेकिन इनका ये मादा है और इनकी ये कसम है कि हम इन हालात में भी जिएंगे, लेकिन अपनी ज़मीन को कभी किसी के हवाले नहीं करेंगे। गज़ा का एक और जज्बा देखिए ज़रा, 2 लोग हाथ ताप रहे हैं चूल्हे पे, ठंड का मौसम है, मलबे पे हैं, अपने घर के मलबे पे, अपनी ज़मीन के मलबे पे, दूर तक सिर्फ मलबा है। अब ज़रा इसे देखिए, ये शॉट जूम आउट हो रहा है सर, और देखिए ये कहाँ बैठे हो, कहाँ से शॉट लिया गया है। आग जल रही है और कितनी दूर से शॉट लिया गया है, और जहाँ तक देखिए बस तबाही का मंजर है। सब कुछ रबड़ में जो है बदल दिया गया है, सब मलबे में तब्दील कर दिया गया। फिर वही आखिर शॉट वहीं 2 दोस्तों या 2 भाइयों के पास जाकर वो ख़त्म होता है। जब फ़लस्तीनी कैदी इजरायली जेल से छूटते हैं तो उनके घर वालों की खुशी को अगर आप देखना है तो ये माँ और बेटी को देखें, जिनके घर का वो शख्स आया है लौट कर कई मुद्दतों के बाद, 23 साल के बाद वो आज़ाद हुआ है। ये होती है रिएक्शंस उन लोगों के, उन्हें एकदम जाने से रोका जा रहा है, और वो शख्स भी रुक रहा है, लेकिन वो माँ है, वो रुकी नहीं। वो माँ है या बड़ी बहन है, लेकिन वो शख्स जो छूटा है उसके बाल भी सफ़ेद हो गए और वो कदम पैर चूमने लगता है। इट मीन्स इनकी बीवी ये तो नहीं है, ये माँ ही लग रही हैं या बड़ी बहन होंगी, उनके पैर चूमने लगता है ये शख्स जो आज़ाद हुआ है। ये रोज़ की तस्वीरें हैं, और मैं बर्लिन की एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ। क्या शानदार बच्चा है, अपने बाप या भाई के कंधों पर है, फ़लस्तीन के लिए नारे बुलंद हो रहे हैं। देखिए सीज़ फायर हो गया, 4 फरवरी है, सीज़ फायर हो गया, लेकिन बावजूद इसके गज़ा के लिए आवाज़ें उठ रही हैं कि आज़ादी होनी चाहिए फ़लस्तीन की, जंग मुकम्मल बंद होनी चाहिए। ज़रा सुनिए। तो इंतफादा की मांग हो रही है। एक और मैं वीडियो आपको दिखाना नहीं, सुनाना चाहता हूँ, और ये मैनचेस्टर है। मैनचेस्टर में कैसे हुल्मे ब्रिज पर जो है वो बैनर लगाए गए और ड्रम्स बजाए गए, ज़रा सुनेंगे तो ये फ़लस्तीन के लिए विदेशों में उठने वाली आवाज़ है। और एक और अच्छी खबर ये कि मलबा जो बिखर गया है गज़ा में, उसे समेटने के लिए पड़ोसी मिस्र से बड़ी तादाद में बुलडोज़र्स गज़ा में आए, और जब वो आए तो खुशी का माहौल था। ज़रा देखिए, पिछली रात जब ये मशीनरीज़, हैवी मशीनरीज़ 2 फरवरी की रात को गज़ा में दाखिल हुई, 3 फरवरी को एक्चुअली सुबह में, तो किस तरीके का वहाँ आलम था। इजिप्ट के भी झंडे थे और बुलडोज़र मशीन्स पर भी जो है वो फ़लस्तीन के भी झंडे थे। लोग खुशी से झूम रहे थे, वो ये जान रहे थे ये मशीन्स आकर उनके गज़ा को साफ़ करेंगी और फिर से रहने लायक भी बना देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।